जम्मू कश्मीर की सरकार जिस तरह से लगातार डेली विजिट्स को लेकर के बात करती रहती है और जो डेली विजिट साहिबान हैं, आपने अक्सर देखा होगा उनको कि वो सड़कों पर जो है वो डेली जो है वो नजर आते हैं। अपने प्रदर्शन को लेकर के, अपने एहतजाज को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के वो हर रोज जो है सड़कों पे नजर आते हैं। उसके चलते हम एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि जिस तरह से SRO 520 के तहत जितने भी डेली वेजेस थे, बाकी जो लोग लगाए गए थे या और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स में SRO 520 के तहत काफ़ी सारे लोगों को जो है वो कवर किया गया था और उन्हें लगाया गया था। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब साल 2017 में बीजेपी और PDP की अब सरकार थी, तब इस एक्ट को लाया गया था और उस समय इन सब लोगों की जो लगाने का जो जरिया था वो SRO 520 ही था। अब कहीं ना कहीं उसमें जो है वो रीअपील किया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो जो अपनी मांगों को लेकर के कई बार सरकार के सामने आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं, अपने मुतालबात सामने रख रहे हैं कि हमारे बारे में जो है वो कुछ किया जाए। क्योंकि तब लाया गया था, उसके बाद आपको मालूम है कि फिर हुकूमत टूट गई, PDP BJP की जब बनी उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया और अब आपको जानते हैं कि दफ़ा 370 की मनसूखी हुई और उसके बाद अब चूंकि गवर्नर रूल है और अब इसके तहत जो है अब कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर फिर से ध्यान दिया गया है कि इन सभी डेली विजर्स को या जो बाकी एडहॉक पे लगे हैं या कंट्रेक्चुअल बेस पे जो है लगे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं या हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगे हैं या लोकल फंड में लगे हैं, कई सारे लोग इस जुमरे में आते हैं। उनके लिए शायद इस SRO 520 को जो है उसको रिपील किया जाएगा। इसकी जगह जो है सरकार नई एक और कोई पॉलिसी लेकर के आ रही है। वो क्या पॉलिसी है वो भी जब आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी तक हमारे पास जो जराये के हवाले से ये खबर आई है कि सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आ रही है जिसमें जो है कि इन सभी डेली वेजर्स के ऊपर जो है वो सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। जितने भी चाहे वो NYSC के हैं या बाकी महकमों के अंदर वो अभी काम कर रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ें इनके लिए वो ठीक रहेंगी। क्योंकि अब इसके सामने जो अब सरकार अगर इसकी रिपील करेगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी सामने आएगी, हाई कोर्ट की जजमेंट भी सामने आएगी। उस वक्त क्या कहा गया था, तब के चीफ सेक्रेटरी जो रहे थे, किस बेस पे जो है तब कौन कौन से ऑर्डर निकाले गए थे, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक और पॉलिसी को जब लाया जाएगा तो SRO 520 के तहत जितने भी मुलाजमीन को कवर किया गया था, जितने भी लोगों को लगाया गया था, इनके लिए शायद आने वाले वक्त में एक खुशी की खबर भी ये हो सकती है कि क्या कुछ पॉलिसी सरकार लाएगी और उनके तहत इनको जो है वो रेगुलर भी जो है वो किया जाएगा। जिस तरह से आपने आमतौर पर देखा होगा, जैसे अभी हमारे PHE के डेली वेजर्स हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी उनको जो 11 रुपये बढ़ाया गया था उस पर भी उन्हें सख्त नाराजगी जो है वो जताई थी कि अगर एक तरफ प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, बाकी चीज़ें आ रही, वहीं सरकार अगर हमें सिर्फ 11 रुपये बढ़ा करके हमारे उसमें वो बढ़ाना चाहती है तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है। और इस चीज़ को चाहिए कि सरकार इस तरफ जो है वो ध्यान दे। लेकिन आपको मालूम होगा कि जिस तरह से आए रोज़ जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो ऑर्डर्स निकालती जाती है, हर चीज़ के ऊपर जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जो अभी हैं जम्मू कश्मीर में, वो हर इस चीज़ को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, कहाँ पे किस चीज़ को जो है वो किया जाएगा। क्योंकि साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि अगर इन लोगों को जो है SRO 520 के तहत जिस तरह से लगाया गया था, अगर इनको परमानेंट भी कर देते तो सरकार के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे, इतने जराए नहीं थे कि इन लोगों की तनख्वाहें भी जो है वो वक्ती तौर इनको दी जा सकती थी जिस तरह का इनके साथ कहा गया था। इसी वजह से कहीं ना कहीं अब ये जो कहा जा रहा है कि एक नई पॉलिसी लेकर के आएगी, अब इसमें क्या चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा, क्या चीज़ को सामने लेकर के आ जाएगा, किस चीज़ में किन चीज़ों में इजाफा करके जहां से इनकी तनख्वाहें निकलेंगी, ताकि ये लोग अगर काम करेंगे तो उस चीज़ की इनको तनख्वाह मिलना भी ज़रूरी है। तनख्वाह मिलेगी तभी ये लोग भी जो है वो अपना काम को जो है आगे बढ़ा पाएंगे। इस तरह से अब क्या आने वाले वक्त में इस चीज़ के ऊपर क्या कुछ नई इंफॉर्मेशन होगी वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब मौजूदा सरकार से भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो सवाल पूछे जाते हैं, वो भी बीती हुकूमतों या जो पिछली जो हुकूमतें हैं उनके ऊपर सवाल उठाती हैं कि ये उनके दौर इक़्तिदार में लगे हुए हैं, अब क्या होगा ये तो उनका है। लेकिन अब हमारे वक्त में जो चीज़ें हैं वो तो साफ चल रही हैं और जब भी देखा तो इल्ज़ाम तराशी होती है। और मौजूदा वक्त में चाहे वो डेली वेजर्स हों या आम आदमी हों, उनके ऊपर जो है
कहीं ना कहीं एक बोझ जो है वो नजर आ रहा है सरकार की तरफ से। जिस तरह से अभी आपने देखा होगा हाल ही दिनों में जब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, उसके बाद जो है अभी प्रॉपर्टी टैक्स का बहरान इस समय है, जब ये भी कहा जा रहा है कि इसमें भी सभी लोगों को इस जुमरे में नहीं लाया जाएगा। जो अगर आपका मकान जो है वो 1,000 मुरब्बा फुट में आता है तो उसको उसे भी जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसी तरह से एविक्शन ड्राइव की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी कई सारे लोगों के ऊपर क्या कुछ कहा गया, सरकार ने क्या कुछ कहा गया, उस पर भी सख्त नाराजगियां जो है वो जताई गई। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आने वाले दिनों में जो है इन सब लोगों के लिए अच्छी खबर ये हो सकती है कि SRO 520 को रीअपील करके कोई नया कानून जो है लाया जाएगा और उसके चलते इन डेली वेजेस के लिए कोई अच्छी खबर हो सकती है। अब क्या हो सकती है वो भी आने वाले वक्त में आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।